नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 के बाद, यानी जब से इसकी स्थापना हुई उसके बाद पहली बार क्रिसमस भोज का आयोजन करने जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुसलमानों से रिश्ते बेहतर करने के लिए अलग अलग शहरों में पासमानदा सम्मेलन का आयोजन कराया और जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं श्री मोहन भागवत, उनका मानना है कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें ईसाइयों और मुसलमानों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। लेकिन जिस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये सब कर रहा था, ठीक उसी वक्त हरियाणा और उत्तराखंड की सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून पास किया है और वो कानून बेहद सख्त है। हरियाणा में तो नोटिफिकेशन भी हो गया और उत्तराखंड में विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल की भी मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और बड़ा सिर्फ एक दल में नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। इशारों में मैं बता देता हूं कि हरीश चौधरी हैं वहां के विधायक, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने आज एक जनसभा में कहा कि अशोक गहलोत एक तीसरी पार्टी को फंड करते हैं, उसके स्पॉन्सर हैं। इसके बाद धड़ाधड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हालांकि दिल्ली में भी कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन उसमें राजस्थान पर चर्चा नहीं की गई। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान भाजपा को लेकर है। वहाँ भी कई तरह की खलबली है, और खलबली इस मायने में कि एक विधायक ने इशारों में कहा कि जिसे केंद्र नेतृत्व सौंपना चाहता है उसका खुद का जनाधार कमज़ोर है। अब इसके मायने क्या निकाले जाए, ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। तीसरी बड़ी राष्ट्रीय खबर यह है कि आपको मैंने बताया कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक थी और उस बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद थे। झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे, और उस बैठक में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि नियुक्तियों केवल शोभा की वस्तु बनी रह जाए और पार्टी को इससे फ़ायदा न हो। वो पार्टी में पदाधिकारी और पार्टी की ओर से जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके बारे में वो बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना है जिससे पार्टी को फ़ायदा न हो जाए। और जिस वक्त दिल्ली में बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात बोल रहे थे, उसी वक्त झारखंड कांग्रेस में एक और हलचल थी, और वो हलचल थी बोर्ड और निगम को लेकर। कुछ नाम गए हैं, कुछ नाम को फाइनलाइज किया गया है, और वो लिस्ट अभी चूँकि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से है, इसलिए हम सारी लिस्ट में वो नाम आपको नहीं बता सकते। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से जब वो फैसला होकर आएगा उसके बाद ही उसके बारे में कुछ चर्चा करना ठीक रहेगा। लेकिन जो भी नाम यहाँ से भेजे जा रहे हैं उन्हें देखकर एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी को फ़ायदा हो ऐसे लोगों को नियुक्त करना है, तो इन नामों से तो लगता नहीं कि झारखंड कांग्रेस का जनाधार मजबूत होने वाला है। क्योंकि जिन लोगों को बोर्ड और निगम में स्थान देने जा रही है झारखंड कांग्रेस, उनमें से अधिकांश का जनाधार बिल्कुल शून्य है, और वो सिर्फ परिक्रमा करने वाले नेता हैं या पैसे से मजबूत हैं। झारखंड की दूसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव सुनील बंसल जी झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड में सुनील बंसल का आना और ठीक उसी दिन बिहार में बीएल संतोष जी का आना, आज की तारीख में अगर भाजपा संगठन का काम देखने वाले किसी दो सबसे बड़े पदाधिकारी का नाम लिया जाए तो वो बीएल संतोष और सुनील बंसल है। और कहा जाता है बीजेपी के हलकों में कि सुनील बंसल और बीएल संतोष दोनों सीधे अमित शाह या नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, बीच का कोई लाइन नहीं।
बिहार में बीएल संतोष बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, विधायकों से उन्होंने बातचीत की और वो बैठक गुप्त है। लेकिन झारखंड में जो आए हैं सुनील बंसल जी, इनके दौरे की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो आपके लिए भी जानना जरूरी है। अब तक होता ये रहा है कि जो भी पदाधिकारी आते हैं वो रांची के बीजेपी मुख्यालय में बैठकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं। हाल के दिनों में चाहे झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हों, उन्होंने अपने झारखंड प्रवास की शुरुआत बिल्कुल सुदूर संथाल परगना, माफ कीजिएगा, देवघर जिले से शुरू की और वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बोकारो और बोकारो के रास्ते रांची आए। अब जब ये सुनील बंसल आए हैं तो ये भी चाहते तो रांची में रह सकते थे, लेकिन इन्होंने चुना खूंटी को। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इन्होंने खूंटी के जो जिला पदाधिकारी थे उनसे बातचीत की और आज की रात वो करिया मुंडा जी के साथ बिताने वाले हैं। कहते हैं राजनीति में मैसेज का बहुत महत्व है और ये जो मैसेज मिल रहे हैं झारखंड की सियासत में, बड़े संगठन के जो पदाधिकारी आ रहे हैं जिनके देखरेख में संगठन का कामकाज होना है और उनका मुख्यालय को न चुनकर छोटे जिलों में जाना, छोटे पदाधिकारियों से मिलना और खूंटी जैसे जिले में जाना। खूंटी का एक अपना महत्व है, खास करके वहाँ की डेमोग्राफी को देखते हुए। क्या ये कोई इशारा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। झारखंड की दूसरी बड़ी खबर है कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार बार बार यहाँ की नौकरशाही में 100 करोड़ क्लब की चर्चा करते रहे हैं। कहा जाता है कि झारखंड की नौकरशाही में 10 से 12-13 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी हर सरकार में तूती बोलती है। सरकार चाहे जेएमएम की हो, बीजेपी की हो, चलाते यही हैं, ब्रेन यही रखते हैं, मतलब इसके पीछे जो सरकार के पीछे का दिमाग यही है। और आरोप तो ये भी है कि ये जो 100 करोड़ी क्लब है, यहाँ के नेता सीधे साधे हैं, उनको अपनी तरह से ये यूज़ करते हैं। अभी उन 100 करोड़ी क्लब में कौन कौन है ये बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ अंदाज़ा लगता है। जो रिटायर हैं उनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि राजबाला वर्मा, वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भी करीबी रही। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे 15 महीनों के लिए, तो उस वक्त भी ये प्रोमिनेंट पोस्ट पे थी। और रघुवर दास के बारे में तो कहना ही है कि रघुवर दास सरकार के दौरान उनकी क्या हैसियत थी। इसी तरह कुछ और पदाधिकारियों का नाम लिया जाता है। तो क्या झारखंड की नौकरशाही में सचमुच कोई 100 करोड़ी क्लब है? और अगर है, जिस तरह के आरोप झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार लगाते रहे हैं, तो उसका रोल क्या है? क्या झारखंड में कोई कभी इनके खिलाफ या इनके लिए भी आवाज उठाएगा? या इनकी दहशत इतनी है कि इनका नाम लेने से पहले कईयों के पांव कांपते हैं? झारखंड से एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मेरे हाथ में झारखंड हाईकोर्ट का ये केस संख्या है WPCR नंबर 156 2020 का। ये वही बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में जो झारखंड हाईकोर्ट में जो बहस चल रही है। और झारखंड हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो कल आया वो बेहद चौंकाने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो झारखंड हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कही है वो इस तरह है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार मोहम्मद शरफुद्दीन, जो बड़हरवा टोल प्लाजा केस के जो आईओ थे, उन्होंने ईडी को ये बताया कि डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने उनसे कहा था कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के खिलाफ जांच नहीं करनी है क्योंकि दोनों बेहद इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, ताकतवर हैं। इसके अलावा प्रमोद कुमार मिश्रा को ईडी ने 2 बार समन दिया है लेकिन वो नहीं आए हैं। तीसरा, झारखंड हाईकोर्ट कह रहा है कि हमने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि जो पंकज मिश्रा हैं उन्होंने अपनी हिरासत के दौरान प्रमोद मिश्रा जो डीएसपी बड़हरवा थे उनको 275 बार कॉल किया और ये
फ़ोन के ट्रांसक्रिप्ट जो कॉल रिकॉर्ड से उससे साबित भी हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कल झारखंड हाई कोर्ट में कहा गया है वो ये कि ये रवि केजरीवाल का बयान है कि एक दिन रवि केजरीवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस में बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें निर्देशित किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा को यह निर्देशित किया था कि जो भी फंड्स संथाल परगना से स्टोन माइनिंग और बालू से आ रहे हैं वो आप प्रेम प्रकाश को हैंड ओवर करोगे। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं पंकज मिश्रा को कि जो भी कमाई आ रही है स्टोन माइनिंग और सैंड से या बालू से वो अब आप प्रेम प्रकाश को हैंड ओवर करोगे। और रवि केजरीवाल का ये भी बयान है जो कि हाईकोर्ट में आया है और हाईकोर्ट ने इसे माना है कि इट वाज आल्सो डिस्कस फॉर दैट प्रेम प्रकाश विल हैंड ओवर फंड्स टू अमित अग्रवाल। प्रेम प्रकाश वो सारे पैसे जो कलेक्ट करके अमित अग्रवाल को देंगे। और उसी बैठक में कहा गया जो हेमंत सोरेन की ओर से कि प्रेम प्रकाश इज़ रवि केजरीवाल की ओर से बयान दिया गया कि प्रेम प्रकाश इज़ वेरी क्लोज टू हेमंत सोरेन एंड अमित अग्रवाल। ये बातें कोर्ट ने अपने संज्ञान में ली हैं और इसका क्या असर होता है, क्योंकि जो शंभू भगत जो याचिकाकर्ता है उनकी ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। एक और हाईकोर्ट ने कल साफ साफ कहा कि हमें जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार बढ़हरवा टोल प्लाजा केस की जो जांच है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। अब तक झारखंड पुलिस की भूमिका उसमें संदिग्ध है और अगर कोई जांच सही डायरेक्शन में नहीं होती तो 16 तारीख को अगली डेट है इस केस में और मांग है सीबीआई जांच की। बहुत मज़ेदार होगा 16 तारीख कि उस दिन बढ़हरवा टोल प्लाजा केस में जिसमें जो एक्यूज्ड हैं आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा हैं, क्या वो सीबीआई को वो जांच सौंपी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।